हेलो एवरीवन। देखिए, जीएस पॉइंटर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराए गए विभिन्न एग्जामों का कलेक्शन है यहाँ पे। उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी अंतिम चरण है। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, उनके संगीत, चित्रकला और साहित्य को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं मिसलिनियस को। मिसलिनियस के बाद में हम सिख संप्रदाय और कुछ मराठा से संबंधित चीजें देखेंगे। इसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर रुख करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शासक और विदेशी यात्री देखते हैं, किसके टाइम पे कौन विदेशी यात्री आया था। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंग्स आए, अकबर के टाइम पे विलियम फिंच आए, शाहजहां के टाइम पे ट्रेवेनियर, औरंगजेब के टाइम पे मनूची। याद रखिएगा। विदेशी यात्री और उनके वर्ष देखेंगे। हॉकिंग्स आए 1608 से 11 के बीच में, टॉमस रो 1615 से 19 के बीच में, मनूची आपके आए बीच में इन द सेंस की 1615 में आए, 19 तक रहे। मनूची आए आपके 1653 से 1708 में। रॉल्फ फिंच थे, ये आए आपके 1585 से 1586 के टाइम पे, जो कि अकबर के समय पे आए थे। ध्यान रखिएगा। वो विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरो की जो खदानें थी उनके रूप में उन पे जो है विस्तृत चर्चा की है। तो ये है आपके जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। मुस्लिम शासकों का सही क्रम बताना होगा। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बाद में आएगा बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, युद्ध और वर्ष देखेंगे। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। दोराह का युद्ध हुआ था 1531 में। चौसा का 1539। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। किसके बीच हुआ था जरा कमेंट कीजिए आप लोग। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, चले आगे देखिए। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में। देखिए, असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये अकबर की अंतिम जो है युद्ध हुआ था, अकबर की तरफ से अंतिम अभियान था। ठीक है, आगे देखिए। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, उसके बाद तैमूर, नादिर खां, अहमद शाह अब्दाली। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब किया गया था? तो 1739 में, 39 में। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ कौन? पृथ्वीराज के लिए। मुगलकालीन या मुगल शब्दावली में अर्थ और कार्य देखेंगे तो दाम ताम्र की मुद्रा थी। देशाई आपके राजस्व अधिकारी से संबंधित थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब भूमि माप का प्रणाली था। ठीक है, जरीब से भूमि मापन किया जाता था। युद्ध और उसके संबंध देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं शेर शाह के विरुद्ध। खुसरो का जो विद्रोह हुआ था जहांगीर के लिए। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा। चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा। और बल्ख का जो युद्ध हुआ था वो शाहजहां के लिए या द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं वर्ष और घटनाएं। 1556 का अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1556 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। फिर 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अता अली खां का नाम था तानसेन। ठीक है। बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। ठीक है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, कहाँ से लिया? तो इन्होंने पारसियों से लिया। सुमेलन देखिए। शब्द और संबंधित वंश। इक्ता दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरम विजयनगर, मोकासा मराठे। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, और हमारी अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सही कालानुक्रम देखेंगे। पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन देखिए। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे पर सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ में इसी जो बड़ा इमाम बाड़ा है तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः जो है ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर जो ढलाई होती है उसके साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है।
स्मारकों का सही कालानुक्रम देखें, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, मतलब ये कब कब से बनाए गए थे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, ये क्रम से बनाए गए थे। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वो कौन था? लखनऊ था। मुगल काल में मौलिम क्या था? मौलिम, देखिए मौलिम व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारी कैसे थे? वो व्यापारी थे। सिख संप्रदाय शुरू करते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? अंगद को, गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन किया था गुरु अंगद ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को, ठीक है, उसी पे बनाया था इन्होंने अमृतसर। वह सिख गुरु जिसने विरोधी राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन आशीर्वाद से की थी तो वो थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, बाद में इनको मरवा दिया गया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। वह गुरु सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया, एक थे अर्जुन देव और दूसरे थे तेग बहादुर। बताइएगा इनमें से किसको किसने किसने दिया, ठीक है, अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया और तेग बहादुर को किसने दिया, ये कमेंट में बताइएगा। वह सिख गुरु जिनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तेग बहादुर, ठीक है, एक तो कंफर्म हो गया तेग बहादुर, बाकी एक बताइएगा आप। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो देखिए हेमकुंड में। वह सिख गुरु जिसका जन्म पटना में हुआ था, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, वह जिनकी समाधि के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा इसको पवित्र माना जाता है, इनकी समाधि को। गुरु गोविंद सिंह की महानता कहाँ निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव, ठीक है, लक्ष्मण देव। सिख सम्राट का अंतिम शासक कौन था सिख साम्राज्य का? तो ये थे दलीप सिंह। अब आते हैं मराठा राज्य और उनके संघ पर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या है? देखिए धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। कहाँ पे? सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था 1672 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खान को भेजा गया था। शिवाजी मुगलों की कैसे भागने के समय किस नगर में कैद हो गए थे? तो वो थे आगरा नगर। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में और जो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम देखिए। चाकंद के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, बाद में हुआ अफजल खां का प्रकरण, फिर सूरत का आक्रमण तथा लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया गया शिवाजी द्वारा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित है, देखिए ये वाला प्रश्न आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया था 2019 वाले में, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। जरूरी नहीं है कि बीपीएससी वाले इसको ना देखें, जरूर देखें। अगला देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी कौन कौन से थे? पेशवा, अमात्य, मजमुआदार, वकियानवीस, शुरनवीस, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति, सरे नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। अष्टप्रधान का नाम की परिषद बताएं। मराठा प्रशासन से संबंधित है ये। शिवाजी के समय सरनोबात पद बहुत जो संबद्ध था वो किससे था? सरनोबात जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा कौन थी? तो रुपया, लारी, टका। रुपया, लारी, टका शिवाजी के जो है साम्राज्य से या राज्य से प्रचलित मुद्रा थी। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर किसने बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम बताना है तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बाजीराव, माधवराव सबसे आखिरी में। सही कालानुक्रम देखें, संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना, कब? 1750 में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे जो पेशवा थे उनकी इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में कौन उभरा? मुगल साम्राज्य के बाद मराठे।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। सरंजामी तथा जो प्रथा थी वो कहाँ पे फेमस थी, प्रचलित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया, और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, वो कौन था? तो ये थे काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। ठीक है, आगे देखिए, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर के अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा था? 14 जनवरी 1761 को, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वह रुहेला सरदार जो सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो ये थे नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में, मोडी लिपि। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में। मुगल काल में जो राजा बनाने वाले थे वो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व का जो पूर्व अंत का कारण था वो क्या था? ये था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। जहांदार शाह वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। फर्रुखसियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी वही मोहम्मद शाह ही था शासक। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से फेमस था, मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम है जहांदार शाह 1717 से 18 के और 13 के बीच में, 1712 से 13 के बीच में। ठीक है, मोहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच में। फिर अहमद शाह आए 1748 से 54। आलमगीर द्वितीय आपके 1754 से 59 है, 69, यानी कि 59 के बाद 60 आता है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो यह शाह आलम द्वितीय। तो किसने दाखिल नहीं होने दिया था? वजीर गाजीउद्दीन ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में सही कथन है, वह बिना सम्राट का सम्राट था। कौन? बहादुर शाह। और इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उनके पिता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निदेशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के जो है रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिश खां। दिल्ली में स्थित खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई? जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई कहाँ कहाँ पे? तो देखिए, इन्होंने दिल्ली में बनवाई, जयपुर में बनवाई, उज्जैन में, बनारस और मथुरा, 5 जगह इन्होंने बनवाई थी। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके राइटर कौन है? तो देखिए, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के राइटर हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कल आपको मिलेंगे। प्लीज़ आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए अत्यंत उपयोगी है। यूपी पीसीएस का कलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बिहार के लिए भी वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में नए हैं तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।